ये अंदाजा लगा लेती है कि ये हमला किन लोगों ने किया। अगर जो 7 मिनट में सर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो फिर जो 4 घंटे या 400 किलोमीटर का सफर करके आए सर, उनको क्यों नहीं पकड़ा? उनको पकड़ने में क्यों नाकाम रही? देखो, मैंने कहा ना कि इनका जो स्टाइल है ना, या तो बांग्लादेश के मुसलमान को ब्लेम करना, या तो पाकिस्तान के मुसलमान को ब्लेम करना, या तो इंडिया के मुसलमान को ब्लेम करना। और आज की तारीख में भी कितने हिंदू जो आईएसआई के एजेंट बन के भी पकड़े गए हैं, आपने देखा होगा, और उन्होंने खुद कबूल किया कि वो कर रहे हैं। तो आप समझ लो, ये जो करते हैं ना, ये अंदर ही लोग ही करते हैं, इनके ही लोग ही करते हैं ये, और वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालते हैं। लेकिन ये गलत है, इनको जेलों से निकाला जाता है और उनसे बुलवाया जाता है कि आप बोलो कि हमने पाकिस्तान की कहना नहीं किया। लेकिन ये गलत है, ये नहीं कर सकता है पाकिस्तान का। सर ये तो देखिए और सर, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 300-400 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कोई पैदल भी नहीं जा सकता, ये भी याद रखो आप। तो ये जो है वो अंदर 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 के लोग ही है, और ये लोग अपने आप के हिंदुओं को, अपनी आवाम को मरवाते, जैसे पुलवामा में मरवाया। और फिर प्राइम मिनिस्टर वहां से वो लोगों को, पहलगाम में अपने लोगों को मरवा के, फिर वो बिहार में जाके इलेक्शन की रैली करते हैं कि हमें हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को वो कर देंगे। और वहाँ पे वो जो इलेक्शन की होती है वो पॉलिटिक्स करते हैं, और वहाँ पे हिंदुओं को भड़काते हैं। आप समझ गए, ये बस सर वही गेम है, इलेक्शन का गेम है। लेकिन आज तक चाइना कितना अंदर घुस चुका है। मानसरोवर नाम का जो सरोवर था, जो लेक था, कैलाश पर्वत, वो भी जो वो इंडिया का था, वो भी चाइना के पास है। लेकिन वो चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वो। बिल्कुल चाइना सर, से ये डरते हैं, जो अभी की भारत सरकार है, वो चाइना से डरते हैं। मुझे वो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा कैलाश पर्वत, तुम्हारा मानसरोवर जिसकी तुम पूजा करते थे, वो तो सब चाइना के पास चला गया, तो वहां क्यों नहीं बोलते कुछ भी? सर 20,000 किलोमीटर मैंने सुना है कि उस पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, 20,000 किलोमीटर पे। तो सर वो लेने की बात नहीं करते, हम देखते हैं कि वो सरकार वहां की बोलती है कि जब तक सिंध सिंध हिंदुस्तान में नहीं शामिल हो जाएगा, जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तो सर ये जो अपना हिस्सा था, जो चाइना ने 20,000 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है, तो वो तो ले नहीं रहे, तो ये हमारा पाकिस्तान का सिंध क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, ये लोग समझते हैं कि सिंध भी पार्ट ऑफ इंडिया है, और इनमें जो भारत का जो नेशनल एंथम है, उसमें भी सिंध है, सिंध का नाम आता है, समझिए ना। तो वो बोलते सिंध हमारा है। तो पहले तो ये बोलते थे कि हम अखंड भारत बनाएंगे। ठीक है, अखंड भारत बनाओ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, इंडिया, सब सबको शामिल करो ना। अगर आपको अखंड भारत बने तो हम तो वेलकम करते थे, बनाओ भाई। तो पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, हम लोग कितने 80-90 करोड़ हो जाएंगे भाई। हम तो करोड़, हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, पाकिस्तान भी इंडिया में आ जाए। सही। तो सर अभी तो जो 20% मुस्लिम है, वही जो है, जो सरकार है वहां की मौजूदा सरकार, सर 20% लोगों की बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ये जो फिर अगर अफगानिस्तान, तो जिसने अमेरिका के अंदर पूरा डंडा घुसा दिया, अगर वो भी अगर भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो फिर क्या हाल होगा भारत का, आप ये सोचिए। और 22 साल। मुझे ये देखिए, ये 20% लोग हमें हैं, लेकिन इनको 2-3% सरदार जो सिख है, उनसे डर लगता है। वो तो अलग खालिस्तान की मांग भी करते हैं, और उन्होंने अभी बोला है कि पाकिस्तान का हमला पंजाब के बॉर्डर से हम नहीं करने देंगे। ये जी भी जी, ये तो उन्होंने बहुत बोला अच्छा। है, ये भी अरे बोला है। सर, तो वो तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? और सिख लोग तो कनाडा में, लंदन में इंडिया के झंडे भी जलाते हैं। मोदी जो अभी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है, उनको गालियां भी देते हैं। तो बिल्कुल उनके देते खिलाफ हैं, क्यों एक्शन नहीं लेते भाई? उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। सर देखें, आप ये देखें कितनी सूरत बनाई गई है, हम तमाम वीडियो तो देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी फ्लैग को जमीन पे लगाया जा रहा है, मतलब कौमी सतह पर ये खेले कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अफसरान हैं या जो भी हैं, हमारे परचम को जमीन पे लगा के गाड़ियां चला रहे हैं, पांव रखवा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखी कि एक मुस्लिम रक्षा चलाता हुआ जा रहा है, उसको जबरदस्ती रुकवाया है, रोक रोक, उसने गाड़ी रोकी है, रक्षा रोका है, फिर उसे पाकिस्तान का झंडा नीचे रखवा के बोला इस पे चढ़, इस पे थूक फेंक। फिर उस बेचारे ने डर के मारे पाकिस्तान के झंडे पे चढ़ा भी, उसने पाकिस्तान के हमारे परचम पर, हमारे को समझ लें पाकिस्तान के परचम पे सर उसे पाँव नहीं रखा, हमारे दिल को रोंदा है, ठीक है। फिर उसने थूक भी फेंका है। तो सर आप तो देख रहे हैं वहां पर तो ऐसा होता है, मगर आप किसी भी वीडियो में ये नहीं देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा जमीन पे रखकर हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख ले हमारे यहाँ माहौल चल रहा है। अरे हम तो भारत को कुछ नहीं, समझते ही नहीं है सर। अगर रही बात दुश्मन की, देखिए, हम दुश्मन समझते हमने ही नहीं है। हमने आपका यूट्यूब देखा है, और यूट्यूब चैनल वाले जो होते हैं, वो पाकिस्तान का झंडा, इंडिया का झंडा, तो दोनों झंडे को वो सलाम करते हैं, अपने गले लगाते हैं, और अपने दिल पे लगाते हैं। और उनको बोले कि तुमको 5 लाख रुपया दे जा रहा है, तुम पाकिस्तान इंडिया का झंडा जलाओ, तो बोलते हैं नहीं,
हम इनकी इज्जत करेंगे, हम जलाएंगे नहीं, ना इसकी तौहीन करेंगे। पाकिस्तान में ये है, लेकिन इंडिया में अगर आप पाकिस्तान का झंडा भी दिखाओगे तो आपको कोई जेल में डाल देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो तो भी जेल में डाल देते हैं। सर और मैं यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी दिखाता हूँ तो मुझे तो बड़े गालियां पड़े, क्योंकि मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ, मैं एंटी बीजेपी जो हिंदू की मुस्लिम की जो जाति है उसके खिलाफ हूँ। आप समझिए, क्योंकि इंडिया जो है वो सेक्युलर है, सबके लिए है, जो वहाँ के कानून के हिसाब से सबका संविधान जो बोलते हैं उसके हम इज्जत करते हैं। हम आज भी मैं इंडियन नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ, मेरी माँ हिंदू थी, मेरे फादर सुन्नी मुस्लिम गुजराती थे, कल्चर वाले। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी हिंदू के खिलाफ है, लेकिन ये लोग जो करते हैं ना, जो 10% लोग हिंदू है, ये जो हमारे नबियों को गाली देते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं, तलवारें करते हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल सर, आप समझिए मेरी बात को। तो हम एंटी इंडिया नहीं है, ना एंटी पाकिस्तान है, दोनों हम एक ही कंट्री से निकले हुए हैं, भाई भाई। पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी। सर तासुर सर ये दिया जाता है कि अक्सर हम देखते हैं वीडियोस के अंदर, कहते हैं जो हिंदुस्तानी मतलब इस वक्त जो भारत के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा है? नहीं, पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें बर्मा भी है। तो ये जो है जिसको बोलते हैं हम अखंड भारत। सर अखंड भारत से पहले नहीं था ना सर, पहले तो बर्रे सगीर पहले कहलाता था अखंड ना। भारत ही था। नहीं, पहले 1947 के पहले अखंड भारत ही था, सब एक सर था, एक ही था। और 1947 के बाद ये अलग हुआ, और जिन्हों ने क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना था, जिन्ना को भी बनना था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो उसी के दो पर्सनालिटी के हिसाब से ये हुआ। फिर वो आरएसएस भी था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान हमारे इंडिया के साथ है, तो वो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे आरएसएस वाले। तो फिर जिन्ना ने बोला कि नहीं, हमें अलग हमारा पाकिस्तान चाहिए, और इंडिया ने, गांधी ने बोला, नेहरू ने बोला कि ठीक है, जिसको जो मुसलमान को पाकिस्तान जाना है वो चाहिए, और जिसको यहाँ रहना वो यही है। तो हमारे जो पूर्व बाप दादा थे वो इंडिया में रह गए, और जिसको जाना था वो चले गए, बात खत्म हो गई। उसके बाद कश्मीर का मामला आया, कश्मीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान का कश्मीर, उसको भी एक अलग कंट्री बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों ने हिस्सा बांट लिया है। तो हम तो दोनों के खिलाफ, इंडिया के भी खिलाफ है, इसके भी, पाकिस्तान के भी खिलाफ है कि कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए, दोनों कश्मीर का एक कंट्री बन जाना चाहिए, जैसे श्रीलंका है। हमारे यहाँ पर तो